गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा थोड़ा नेटवर्क आज थोड़ा परेशान कर रहा है, हो सकता है बीच बीच में मेरी वॉइस जो है नहीं आए। ठीक है, गेट बंद कर दो। गेट बंद। चलिए, कल हम लोग ने एक्सरसाइज 3.1 जो है उसको कंप्लीट किया था। सभी का कंप्लीट हो गया है? यस मैम। ठीक है, अभी जब हमारा क्लास ओवर होगा तब आप लोग व्हाट्सएप पे, जब मैं आपको पिक से शेयर करूंगी तब आप लोग अपना जो नोट्स है उसको सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक करूंगी। चार्जिंग है 90%। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व कैसे करना है वो क्वेश्चन तो इजीली आपसे बन जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जो आप लोग को पता नहीं है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको शर्ट पढ़ा रही हूँ। क्या है? शर्ट्स होता है। कि शर्ट्स होता क्या है? ठीक है, आपने इस तरह से नंबर्स देखे होंगे, कई बार इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 3, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से देखा है कभी लिखा हुआ? अक्सर आपने इस तरह से तो देखा ही होगा कि जैसे ये लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन कभी इस तरह से लिखा हुआ देखा है? रिप्लाई करिए बेटा, आपको मेरी वॉइस आ रही है ना? नो मैम। नहीं देखा है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से जब आपने लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग को मैं बताऊंगी कि उसको क्या बोला जाता है। उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द शर्ट। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द शर्ट। जब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी, इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कोई नंबर लिखा है, यदि इसके अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। लेकिन क्या हमेशा 1 लिखना जरूरी है? नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं? जैसे आंसर हमारा 3/1 आया है तो हम आंसर क्या करते हैं? ओनली 3 लिख देते हैं। सेम एज इट इज, जब आपको कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ पर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सभी की? यस मैम। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। आगे देखते हैं। यस मैम। एन इरेशनल नंबर p√a इज कॉल्ड अ शर्ट। मतलब इस तरह से आपको यदि कहीं भी दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? शर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्ट। SURD, शर्ट। समझ में आया? इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू दिखाई दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? शर्ट बोलेंगे। एन इरेशनल नंबर, ये जो इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर मतलब जो रूट से बाहर नहीं हो सकते। क्या बोल रहे हैं हम? जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे नंबर्स जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, और उन्हीं को क्या क्या कहा जाता है? शर्ट बोला जाता है। ये जो साइन होता है, क्या हुआ? माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ करिए। अरविंद प्रजापति, खिलेश्वरी, खिलेश्वरी माइक ऑफ करो। देखिए, इस तरह जो रूट साइन होता है, रूट साइन को बोला जाता है शर्ट या रेडिक्स, दोनों में से कोई भी बोला जाता है।
इसे क्या बोला जाता है, शर्ट बोला जाता है या रेडिक्स बोला जाता है। अब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है, देखेंगे जिस तरह से ये लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है ना, उसी तरह यहाँ पर हम पी को बोल रहे हैं। पी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ शर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ शर्ट बोला जाता है। और ए जो होता है रेडिकेंड, मतलब जैसे मैं इससे यदि देखूं 3√6 लिखा हुआ है, तो इस रूट साइन को क्या बोला मैंने, शर्ट बोला, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नंबर 3 है, इस नंबर 3 को मैं क्या बोलूंगी, ऑर्डर ऑफ शर्ट। क्या बोलूंगी, ऑर्डर ऑफ शर्ट बोलूंगी। और ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 क्या होगा यहाँ पर, रेडिकेंड होगा। इतनी क्लियर हुई, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। अब जैसे मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो, क्या, एक बार और एक्सप्लेन करो ना। समझ ही नहीं आया मैम। बेटा इसमें सिर्फ आप इस चीज को ध्यान दो, अभी मैं बताऊंगी इसको सॉल्व कैसे करना होता है। ये चीजें दिखाई दे रही है, इस रूट साइन का नेम जो होता है, रूट जो होता है उसको शर्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, शर्ट बोला जाता है। रूट के यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है उसे ऑर्डर ऑफ शर्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ऑर्डर ऑफ शर्ट। और रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको बोला जाता है रेडिकेंड। क्या बोला जाता है, रेडिकेंड। समझ में आया अब? यस मैम। रूट को क्या बोला जाएगा, रूट साइन को क्या बोला जाता है, ये जो रूट साइन होगा, रूट साइन को हम क्या बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं या रेडिक्स बोलते हैं, दोनों में से कोई भी नाम इसका हो सकता है। रूट को क्या बोला, शर्ट या रेडिक्स। उसके बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ शर्ट। और अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको बोला जाता है रेडिकेंड। क्या बोला जाता है, रेडिकेंड। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 16, ठीक है, इसमें रूट साइन लगा हुआ है। अब 16 को मैं रूट से बाहर कैसे निकालूंगी, 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, इस वजह से क्या होगा, ये रूट से बाहर आ जाता है। ये समझ में आया? अब मैंने स्क्वायर था तभी इसको रूट से बाहर क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है, इसका मतलब क्या होता है 2। मतलब ये रूट हटा, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 16 है, इसका मतलब जब ये रूट यहाँ से हटता है तो इस रूट की पावर 1/2 होती है। रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्यों हुई 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता फिर भी 2 होता है, क्योंकि 2 को लिखना जरूरी नहीं होता। अब देखिए 16 है, 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और 16 के ऊपर ऑलरेडी पावर क्या थी, 1/2 की पावर थी। तो यहाँ पर 4 उसकी पावर 2 और ये 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होता है, इसीलिए जो है ये 4 जो है वो रूट से बाहर आ पाता है। सेम यदि यहाँ पर मैं ये लिखूं, ये लिखा है 3 और यहाँ पर मैंने लिखा है √16। अब इस रूट की पावर क्या बन जाएगी, 16, इसकी पावर बन जाएगी 1/3। अब 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और इसकी पावर 1/3 है, स्क्वायर है। यहाँ पर यदि 3 होता, ये भी यदि 3 होता तो ये 16 रूट से बाहर आ पाएगा। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी है वो यदि उसकी पावर 3 में कन्वर्ट हो जाए तभी हम इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा है 64 और यहाँ मैंने लिखा है 3। अब 64 जो है, जैसे मैं यहाँ पर 4 को 3 टाइम्स लिखती हूँ, 4 × 4, 4 4 = 16, 16 4 = 64 होता है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। मतलब अब ये 4 कितने टाइम्स लिखा मैंने, 3 टाइम्स लिखा। कितने टाइम्स लिखा, 4 को मैंने 3 टाइम्स लिखा। अब ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हो गया। जब तक यहाँ जो नंबर लिखा है वही नंबर अंदर में उसका क्यूब या पावर, यदि यहाँ 4 है तो 4 जब तक नहीं आ जाता, ये वाली वैल्यू जो बेस वैल्यू होती है वो रूट से बाहर नहीं आ सकती। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? कोई भी वैल्यू रूट से बाहर कब और क्यों आती है? यस मैम। ठीक है, इसी चीज को हमको एक्सरसाइज 3.2 में समझना है। सिर्फ ध्यान ये देना है, रूट के अंदर जो ऑर्डर ऑफ शर्ट है
उस पर ध्यान देना है। ऑर्डर ऑफ शर्ट यदि 2 का है तो रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर आपको बनाना है, तभी वो रूट से बाहर आएगा। यदि ऑर्डर ऑफ शर्ट 3 है तो अंदर वाली वैल्यू को आपको उसका पावर 3 लाना होगा, तभी वो रूट से बाहर आएगा। यहाँ 4 है तो इसकी पावर भी आपको 4 बनानी पड़ेगी, तभी वो रूट से बाहर आएगा, अदरवाइज वो रूट से बाहर नहीं आएगा। समझ में आया? यदि कोई आपसे पूछे इस रूट में, मतलब इस रूट में जब यहाँ कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो इसकी पावर, यदि हम रूट हटाएं तो पावर क्या लिखेंगे? तो रूट यदि हटता है तो पावर हमेशा 1/2 लिखा जाता है। समझ में आया? इस रूट को हटाने पर क्या पावर आता है? इस रूट को हटाने पर जो पावर बनती है वो 1/2 की होती है। इतनी बातें क्लियर हुई? यस मैम। सभी को इतना Yes, समझ में ma'am. आया? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज, Yes, ma'am. माइक ऑफ कर दीजिए। Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये क्वेश्चंस आपके पास हैं और आपको इनका क्या करना है? फाइंड द वैल्यू। यहाँ पर देखो 16 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 243 की पावर 1/3 लिखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 16 की पावर 1/2। यहाँ पर क्या लिखा है? 1/2, मतलब मैं इसको रूट 16 भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 1/2 किसका क्या होता है? रूट की पावर होती है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 243 और इसकी पावर लिखिए 1/5, 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये आपका हो गया। ये आपको इस तरह से लिखने के लिए बोला गया, ये मतलब हुआ। समझ में आया? 1/2 है मतलब वो उसमें क्या बोलना है? रूट लगाना है। 5 बोल दिया गया है मतलब यहाँ पर रूट के अंदर ये जो आपका बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो ऑर्डर ऑफ शर्ट है वो क्या हो गया? 5 हो गया। अब ये वैल्यू जो है जब तक यहाँ पर ये किसी की पावर 5 में नहीं आ जाता ये रूट से बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आप लोगों को। अब देखिए इसमें करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 16 और इसकी पावर आपको दी गई है 1/2। क्या पावर दी है? 1/2। मतलब आपको इसमें ये जो 16 है इसको किसी ना किसी का ऐसा काम करिए कि ये किसी का स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? स्क्वायर। जब हमको किसका स्क्वायर होगा नहीं आता है तो हम इसमें ऐसे वाला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है? जैसे 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2, ठीक है? अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, मतलब 4 4 का स्क्वायर कर दूं मैं, 4 का स्क्वायर और ये 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। अब ये जब किसी की पावर होती है तो क्या होता है? जब कभी पावर की पावर आती है तो क्या होता है? पावर में कैंसिल हो जाता है मैम। 2 × 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या बचा? 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही होता है। तो ये आपका हो मैम गया। आपकी वॉइस नहीं आ रही है अच्छे से। बेटा नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है ना, इस वजह से। ओके मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन नेटवर्क जो जब भी 100 से ऊपर, यदि 100 से नीचे नेटवर्क चला जाता है ना, ऊपर आप लोग मोबाइल पे देखते होंगे 100 kb करके लिखा हुआ है पर सेकंड के हिसाब से। यस आपके मैम। मोबाइल पे मैम सबसे ऊपर में इसीलिए ना दिखाता है। मैथ्स आप समझा रहे हो तो भी नहीं समझ आ रहा है अच्छे से। क्यों? मैम वीडियो अटक रहा है दिखाएंगे बहुत मेरा ज्यादा। इसलिए। हाँ मैम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। बेटा अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके मैम। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? मैम हमें तो क्लियर दिखाई दे रहा है मैम। नहीं दिखाई दे रहा है, आवाज भी एकदम अटक अटक के आ रही है। अभी आप Yes, लोगों को ma'am. थोड़ी देर बाद मतलब क्लास खत्म होगी उसके बाद आप लोगों को एक लिंक आता है ना, जिसमें आप लोग जो मैंने पढ़ाया उसका पूरा वीडियो दिखाई देता है। यस हाँ मैम। मैम। ठीक है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, यदि Okay, इसमें ma'am, समझ में उसी में नहीं देख लेंगे। आ रही है तो आप उसमें देख लेना, उसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, मैम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? 243 और इसकी पावर आपको दी गई है 1/5। क्या लिखा है हमारे पास?
243 और इसकी पावर क्या दी है 1/5। मतलब 243 जो है वो किसी ना किसी की पावर 5 होता है। कोई भी नंबर ऐसा जरूर होगा जिसकी पावर ये 5 होती है। देखते हैं, जब आप हमको ये तो नहीं मालूम है किसकी पावर 5 होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं। 3 से हम करते हैं, फिर 3 से देंगे, फिर देखेंगे। अभी दिखाई दे रहा है? अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस मैम यस दिखाई दे मैम, दिखाई दे रहा है। यस मैम दिखाई दे थोड़ा रहा सा है। अटक रहा है। 1 2 3 4 5 मतलब 3 की पावर 5 करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है 243। तो 3 की पावर 5 मैंने लिख दिया और ऑलरेडी इसकी पावर कितनी थी 1/5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 3। इस तरह से मतलब जो भी आपको यहाँ पर पावर 1 के अपॉन में दी है, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है वो किसी ना किसी की पावर 5 जरूर होगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर इसका क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/5 लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी है 1/6। मतलब इसको भी आप इस तरह से एलसीएम फॉर्म में लेकर के देखना कि किसके मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 6 टाइम मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैं तो इतनी वैल्यू मेरी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पावर 6 लिखी है तो ये किसी ना किसी की पावर 6 में जरूर आता होगा। ठीक है, यस मैम बन जाएगा मैम। यस मैम बन जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 23 टू द पावर 1/2 इंटू 23 टू द पावर 3/2। देखिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पे एक्सपोनेंट का हमने फॉर्मूला देखा है। क्या देखा था, यदि a की पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। ऐड होती है ना पावर, बेस सेम है। देखो ये दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे, देन उसकी पावर लिखेंगे 1/2 प्लस 3/2। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 23 एज इट इज रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा 1 + 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 23, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4/2। 2 से इसको कट करेंगे, 2 2 = 4। तो वैल्यू मेरे पास कितनी बची है अभी, 23 का स्क्वायर बचा। ये वैल्यू 2 बाकी है। 23 का स्क्वायर मतलब 23 को 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना होगा। 23 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 529 आता है। ये आपका आंसर। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. बन जाएगा मैम सेकंड भी। मैम सेकंड बन जाएगा। हाँ सेकंड आप ही लोग करोगे, मैं ओनली एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, बाकी का क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है। जब तक आप लोग खुद सॉल्व नहीं करोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यस मैम बना लेंगे मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैम 3 वाला। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का 3 वाला एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यस क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 21 टू द पावर 7/3 एंड डिवाइडेड बाय 21 टू द पावर 1/3। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दिया है, इसमें डिवाइड करने के लिए दिया है। तो डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होती है बताइए। माइनस। हाँ डिवाइड करते हैं हमें पावर माइनस माइनस हो जाती है। हाँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21, यहाँ पर लिखा है 7/3 माइनस 1/3 करेंगे। अब यहाँ पर ये 21 एलसीएम आपका 3 ही आ जाएगा। 7 - 1 करेंगे तो ये 21, 7 में से 1 को माइनस किया तो क्या आया 6, 6/3। 3 से इसको कट किया तो यहाँ पर आया 21 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर मतलब 21 को दूसरे में लिखना है टाइम्स और इसका मल्टीप्लीकेशन 441 होता है। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 2? यस मैम। यस मैम बन जाएगा ना? मैम बना लेंगे चलिए इसका सेकंड। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सेकंड का 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, 4th आप लोग खुद बनाएंगे। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है बेटा? यस मैम दिख रहा है। यस मैम।
नहीं भी दिख रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बुक होगी, आप बुक से देख सकते हो। ओके, यस मैम। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम जा रही है, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, जैसे हम इन क्वेश्चंस को कर रहे थे, ये डिवाइड में था तो क्या किया, पावर को माइनस। ये भी क्या है, डिवाइड में है, डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर माइनस ही होगी। तो यहाँ पर हम फिर से ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पर देखते हैं 625 लिखा, डिवाइडेड बाय 81 लिखा, और इसकी पावर को हम माइनस कर रहे हैं। 4/3 में से 2/3 को माइनस करेंगे, तो ये आपका हो गया 625 डिवाइडेड बाय 81। इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये 3, ये 4 माइनस 2, तो ये आपका हुआ 625 डिवाइडेड बाय 81। 4 में से 2 को माइनस किया तो पावर क्या हो गई, 2/3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप इतना भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है ना, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। मतलब ये दोनों किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। और ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास 2/3 पहले से लिखा हुआ था। मैंने 625 को किसका स्क्वायर बनाया, 25 का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया, और ऑलरेडी यहाँ पर इसकी पावर 2/3 पहले से ही थी। जब पावर की पावर होती है तो क्या होता है, आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। 2 × 2/3, तो यहाँ पर आप 25/9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/9, सॉरी 4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस मैम, बन जाएगा। यस मैम, सेकंड भी बन जाएगा। ठीक है, सेकंड आप लोग खुद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, बताइए कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। मैम फोर्थ वाला। कोई सा भी कर दो मैम। 4th वाला बता दें। यस मैम। चलिए ठीक है, तो मैम 3 वाला। 4 वाला एक ही बात है। मैम 3 वाला बता दीजिए। बता दें, 3rd वाला एक्सप्लेन कर दें। यस मैम। चलिए 3rd वाला देखते हैं। वाला करिए एक्सप्लेन। 3 × 9 to the power 1/2। नो मैम, 4 वाला दोनों कर दो मैम। 4th वाला और इजी है, 3rd वाले में थोड़ा सा चेंज करना होगा। 4th वाला तो एकदम सिंपल है, जैसे मैं अभी 3rd एक्सप्लेन करूंगी ना, 4th आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैम दोनों एक्सप्लेन करो। ठीक है, नो मैम, चलिए प्रैक्टिस देखो। करो मैम। कोई सा मत करो मैम, बताओ। बात नहीं, अपने अपना माइक ऑफ करो। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 3 × 9 to the power 1/2 डिवाइडेड बाय 9 to the power 3/2। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दोनों डिवाइड फॉर्म में है। पहले हम इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं बताइए। फर्स्ट में सबसे पहले मैंने इन दोनों को ही सॉल्व करने के लिए क्यों बोला, बताएगा कोई? मैम क्योंकि उसकी वैल्यू सेम है। हाँ, क्योंकि सेम है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी बेस वैल्यू अलग हो रही है, तो जब जिनकी बेस वैल्यू सेम है सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ये 3 × ये दोनों डिवाइड फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में होता है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। हाँ, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 × 9 to the power 1/2 - 3/2। पावर माइनस कर रहे हैं, 3 × 9, यहाँ पर एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, 1 - 3। अब 3 × 9 to the 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, -2 आएगी, और डिवाइडेड बाय 2। -2 क्यों आया समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 आपका ग्रेटर नंबर है 1 से। ठीक है, 3 is greater than 1। अब 2 से 2 हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं, वैल्यू क्या आई, 3 × 9 to the power -1। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब मैंने आप लोगों को समझाया था, जब किसी की भी पावर माइनस में होती है तो क्या करते हैं, पावर जब माइनस में होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करना। क्या करते हैं बताइए। वैल्यू 0 हो जाती है। 1 के अपॉन में कर देते हैं। हाँ, जब भी किसी की पावर माइनस में होती है तो उसको 1 के अपॉन में लेके चले जाते हैं, 1/8 to the power m। अब देखिए ये वाला माइनस, यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है क्या,
नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम वही चीज करेंगे, 3 अपॉन ये 9 टू द पावर -1 है, तो हमने 9 को नीचे ले गया। अब इसमें पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस हट गया, कट कर देते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम, आगे समझ। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है दिखाई दे रहा है, यस मैम। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से इसको देख लेना, सबसे पहले इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, फिर पावर माइनस में आने के बाद क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है, पावर ऐड होती है, तो एक बार इन दोनों को सॉल्व करोगे तो पावर को माइनस करना, फिर इसके साथ सॉल्व करोगे तो पावर को प्लस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, मैम बन जाएगा। बन जाएगा। यस मैम। एक बार एक्सप्लेन कर दो मैम बन जाएगा मैम। बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अभी इसको भूल जाओ, ये वाला क्वेश्चन नहीं है आपके पास, इनटू वाले इस हिस्सा भूल जाओ, तो क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन के जैसे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या किया था हमने, पावर को माइनस की थी, तो माइनस कर दोगे, ठीक है। अब जो आंसर आएगा तो इसके साथ अब आंसर आने के बाद वो क्वेश्चन इसके जैसे बन जाएगा, फिर पावर आंसर आएगा तो प्लस कर देंगे पावर को। मैम, ठीक है, इसको बन आयुष जाएगा। को अपना माइक म्यूट करने बोलो ना। अब समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम, आ गया। हाँ, सभी से बन जाएगा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। यस मैम। मैम यस मैम। कल हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, आ रहा होगा। ठीक है मैम। चलिए अब मैं इसके नोट्स जो है, जो अभी आप लोग को करवाया है, इसको आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ, और कल का Yes, जो ma'am. नोट्स आप लोगों को मैंने करवाया था, आप लोग उसकी पिक मुझे अभी सेंड करोगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। और जितने Yes, स्टूडेंट्स ma'am. जुड़े हुए हैं वो सभी मुझे अपनी कॉपी का पिक सेंड करेंगे, ठीक है? मैम हम लोग न्यू स्टूडेंट हैं। न्यू स्टूडेंट है तो अभी कल जो पढ़ाया था वो तो नोट किया होगा ना बेटा? यस कल मैम का पढ़ाया हुआ नोट किया या नहीं किया? किया मैम। किया है ना, तो आप उसी को सेंड करिए, ठीक है ठीक है? मैम। जो रोज पढ़ाया जा रहा है उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, और पिछला जो आपका बच गया है, जो नहीं हो पाया है, उसको अपने फ्रेंड सर्कल से आप लोग नोट्स मांगिए, एक एक एक्सरसाइज का नोट्स लेते जाइए और उसे कंप्लीट करते जाइए, ठीक है? अभी हमारे एक आध चैप्टर और हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा, तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आई है वो आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी, ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। हाँ, चलिए ठीक है, मैं मीटिंग ओवर कर रही हूँ। बाय मैम, हैव अ नाइस ओके डे। मैम। ओके ओके मैम, बाय। नमस्ते मैम।